हल्द्वानी में आरक्षण में बदलाव हुआ है। ऐसे में इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान कांग्रेस के प्रबल दावेदार जिन्हें कहा जा रहा है ललित जोशी मौजूद हैं। ललित जी, सबसे पहले तो बता दीजिए आरक्षण का जो बदलाव हुआ है हल्द्वानी में, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे, और इसके बाद आप क्या लग रहा है किस तरीके से हल्द्वानी की जो राजनीति में है उसमें बदलाव आने वाला है? देखिए, शहर के पास दरअसल बहुत उथल पुथल देखी है शहर ने। उथल पुथल तो आप देख रहे हैं पूरे सड़कों के रूप में भी पूरा आप देख रहे हैं। पिछले मैं समझता हूँ 3-4 महीने से दीपावली में भी लोगों के घरों में धूल धाल तमाम रही। जो भी नया मेयर बन करके आता है शहर के अंदर, उसके पास जिम्मेदारियां बहुत हैं। जो भी रखे रहे काम है, काम कुछ नहीं हुए। इलेक्शन के दफे पर अगर कोई भी काम कुछ दिखावटी रूप में किए जाए तो मैं नहीं समझता कि उनके पीछे भावना अच्छी होती है। तो भावना अच्छी होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। अब आप देख रहे हैं पूरे शहर में ठीक इलेक्शन के टाइम पर ये सब, वो भी इलेक्शन भी आप समझ लें कि कोर्ट की मजबूरी है तब इन्होंने चुनाव कराए, नहीं अदरवाइज इस सरकार ने तो चुनाव भी 1 साल तक टाले रही सरकार। यूथ कांग्रेस सॉरी आपके यूथ में आपके छात्र संघ के चुनाव तक टाल दिए गए। तो लोकतंत्र पे तो हर जगह हमला। संसद पे सबसे बड़ा हमला जो ना हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर कर दिया जिस पार्टी ने, तो उस पार्टी के खिलाफ जनमानस तो है ही। अब ये जरूरी है कि जिम्मेदारी से जो भी व्यक्ति इस शहर के अंदर मेयर बन करके आ जाए, किसी को भी मौका मिलता है। अभी तो इट्स वेरी अर्ली टू से, बिकॉज अभी पार्टियां अपने निर्धारित करेंगी कैंडिडेट, और अचानक ही सब कुछ हुआ है। तो जो भी बन करके आएगा उसके पास जिम्मेदारी होगी। उसके पास जो ये शहर है, जो टूटी फूटी सड़कें हुई उसको बनाने की जिम्मेदारी है। युवाओं के साथ चल कर को उनको रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो हमारा ये जो शहर है, मतलब अगर मेरी नज़र में मैं समझूं तो ये एक तरह से हमारा जो पूरा उत्तराखंड है वो शैक्षिक दृष्टि से, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ और बहुत दूर दूर से पढ़ने आते हैं। देवभूमि एक शांत जगह है, तो लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। हमें कभी अगर मौका मिल जाए तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस शहर को कोटा के रूप में डेवलप करने का होना चाहिए, जहाँ यूथ, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बहुत इंडस्ट्रीज़ में लग जाएगा अरबों करोड़ों रुपए, लेकिन एक शिक्षक अपनी शिक्षा देने लिए दूसरों को बैठ कर करके अगर जीवन यापन करता है तो अपना तो भला करता है, समाज का भी भला करता है। तो कोटा के रूप में मैं ये चाहता हूँ शहर विकसित हो, और एक वैकल्पिक रास्ता जो जाम जो लगता है शहर में, ये मैं समझता हूँ कि जो हुआ ये बड़ा दुखद है। जो भी प्रकरण इस समय बीच में शासन प्रशासन ने किए, मैं समझता हूँ कि कहीं अच्छा किया तो कहीं धूप कहीं छाँव वो दिखी, और उन सब पर भी एक बीच का रास्ता निकाल करके चलना चाहिए था। अभी भी इस शहर को वैकल्पिक एक रास्ते की ज़रूरत है, जहाँ पर व्यापार, जहाँ पर हमारा जो पर्यटन प्रदेश जो बन रहा है, ये जो पूरा मिडवे है, फूट हिल है हमारा हल्द्वानी, सारा पर्यटक यहाँ से जाता है, वो सब भी ठीक हो। ये सारी जिम्मेदारियां जो नया आगामी मेयर शहर का होगा, और उत्तराखंड में दूसरा सबसे बड़ा शहर है, बहुत महत्वपूर्ण शहर है, तो जो भी होगा या जिसे भी मौका मिलेगा उसके सामने परिस्थितियां बहुत कठिन और विषम रहेंगी, बट यही ज़िंदगी है। विषम परिस्थितियों में निकल कर करके आना, मतलब कहीं पर झुकना और कहीं पर उठना, कभी गिरना कभी उठना, यही ज़िंदगी का नियम है। आप देखते हैं कहाँ अगर कुछ हमें अगर कहीं मौका मिलता है तो हम देखते हैं हम जनता की नज़र में कितना खरा उतरेंगे।